तो आज हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। और इसके साथ साथ इसके टाइप्स देखेंगे, जीडीपी कितने टाइप के होते हैं, और इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि ज्योग्राफिकल जितनी भी बाउंड्री होती है इंडिया की, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, लेकिन ये कौन सा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। अब इसमें कैलकुलेट कौन कौन सा होता है जीडीपी में, इकोनॉमिक पूरी बाउंड्री। इकोनॉमिक बाउंड्री मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री, जितना भी पॉलिटिकल कंट्रोल होता है इंडिया का, ठीक है, जितना भी पॉलिटिकल कंट्रोल होता है इंडिया का, उस सारे का कैलकुलेशन, जो भी प्रोडक्शन होता है उसको कैलकुलेट करके जीडीपी बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन कितने साल के, कितने टाइम पीरियड में होता है, एक साल में। एक साल का जो भी प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं। और जो भी जीडीपी होता है वो पूरे फाइनल प्रोडक्ट का, जैसे एक ये दो प्रोडक्ट हैं, इनको बनाने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस निकलती है उसको कैलकुलेट करके जीडीपी बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चल के इसके बारे में और आगे देखते हैं जीडीपी और जीएनपी के बारे में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पादक, ठीक, उत्पादन। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल फाइनल प्राइस, जो भी फाइनल प्राइस होती है, कोई भी तीन प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इनको बनाने में, जैसे किसी घर को बनाने में क्या लगेगा, रेत, गिट्टी, सीमेंट, जो भी लगेगा, इस सबको, ईंट लगेंगी, जो सबको मिलाकर जो घर बनता है उसका जो भी फाइनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं जीएसटी में। ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट बनाए जैसे इंडिया में, इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इन सबका जो भी फाइनल कैलकुलेशन होगा उसको बोलेंगे जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी में कैलकुलेशन कौन कौन से प्रोडक्शन का होता है, तो यदि ये इंडिया है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें प्रोडक्शन कौन कौन सा होगा, एक तो अपनी इंडिया की ओरिजिन की कंपनी होगी, ठीक है, जैसे टाटा कंपनी हो गई, ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन की कंपनी है। ठीक है, और कोई एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी ने भी यहाँ पे प्रोडक्शन चालू किया, यहाँ पे उसके भी कारखाने लगे हैं, तो ये सब प्रोडक्शन होगा, तो इस सब का जो भी फाइनल प्राइस निकलेगा उसको कैलकुलेट करके जीडीपी बनता है। ठीक है, और इसमें यदि देखें तो जो भी इंडिया के नेशनल्स होते हैं वो कहीं बाहर जाकर, जब मान ले एक्स कहीं बाहर जाकर किसी दूसरी कंट्री में पैसे कमा रहा है, जैसे 20 रुपए वो वहां पे कमा रहा है, तो उसका जो भी कैलकुलेशन, उसके जो पैसे रहेंगे उसको कैलकुलेट इसमें नहीं करेंगे जीडीपी में, क्योंकि जो जीडीपी में कैलकुलेट क्या होता है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में जीडीपी में बताया जाता है। जैसे टाटा कंपनी ने, ठीक है, इंडिया की ओरिजिन की कंपनी है, टाटा कंपनी ने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया, और कोई अदर फॉरेन कंपनी है उसने 50 रुपीज का प्रोडक्शन किया, तो इसमें टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, 150 रुपीज का, तो ये हो गया जीडीपी। ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो भी नेशनल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब इसमें क्या था कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, ये नहीं है कि किसने किया है। ठीक है, ये इससे मतलब नहीं है कि किसने किया है, लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ है तो मतलब जीडीपी में आएगा। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ये रहेगा कि इंडियन ओरिजिन की, ऐसे टाटा कंपनी ने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया और फॉरेन कंपनी ने 50 रुपीज का प्रोडक्शन किया, तो ये 50 रुपीज है, इनको नेशनल प्रोडक्ट में नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेगा क्या क्या, 100 रुपीज जोड़ेंगे, और जो फॉरेन जो इंडियन नेशनल है, बाहर जो कमा रहा है, वो भी, उसके पैसे भी आएंगे, तो उसके पैसे भी इसमें ही जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो 120 रुपीज का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा बना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। ठीक है, ये क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, जो भी जीडीपी होता है, ठीक है, जीडीपी, उसमें जो भी खर्चा हुआ, ठीक है, और जो भी नुकसान हुआ, नुकसान को हटाकर जो भी डिप्रिसिएशन हुआ उसको हटाकर जो बनता है, फाइनल प्राइस बनती है, उसको बोलते हैं एनडीपी। ठीक है, जैसे जीडीपी कैसा, कितना हुआ था हमारा, 150 रुपीज। ठीक है, अब इसमें यदि 20 रुपए का नुकसान हुआ, कोई प्रोडक्शन करते वक्त, ऐसे एलईडी बनाया, तो एलईडी से 10 एलईडी बने जिसमें एक एलईडी खराब हो गई, तो उसको डिप्रिसिएशन को हटाएंगे
तो जो भी बचेगा, जैसे 20 रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ तो 130 रुपीज, तो जो 130 होगा वो होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनएनपी होता है। अब एनएनपी में भी यही होता है। एनएनपी में क्या होता है, जीडीपी में, जीएनपी में क्या होता था, जीडीपी प्लस, जीडीपी में प्लस क्या करते थे, जो भी फॉरेन नेशनल है उसकी इनकम, जैसे 10 रुपए उसकी 20 रुपए जो इनकम थी वो जोड़ेंगे और माइनस क्या करते 50 रुपीज जीडीपी में से, तो जो निकलता वो होता क्या, जीएनपी, ठीक है, वो होता जीएनपी। अब जीएनपी में से नेट नेशनल प्रोडक्ट में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी में से, जीएनपी में से माइनस क्या करेंगे, जो भी डिप्रिसिएशन हुआ, जैसे 30 रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ, लेकिन 30 रुपए का डिप्रिसिएशन किस किस का हुआ, अब जो फॉरेन कंपनी थी, जैसे टाटा कंपनी ने 100 रुपीज किया, इसने 50 रुपीज किया, अब इसमें 8 रुपए का जो भी लॉस हुआ, इसमें 2 रुपए का लॉस हुआ, तो जो फॉरेन कंपनी का लॉस हुआ उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसमें हम फॉरेन नेशनल का कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो जीएनपी में से 30 रुपीज माइनस करेंगे, जैसे 8 रुपए का लॉस हुआ तो इसको 8 रुपए ही ले लेते हैं। अब इसमें देखें जीएनपी में से 8 रुपए माइनस करें तो क्या होगा, जीएनपी कितना था हमारा 120 रुपीज, ठीक है, 120 में से 8 रुपए माइनस कर देंगे तो 112, 112 रुपए का नेट नेशनल प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब इसमें देखें तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल और रियल। तो नॉर्मल में क्या होता है, करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस वैल्यू एट करंट ईयर प्राइस। अब जो भी नॉमिनल जीडीपी होगा तो वो उसमें क्या होगा, करंट ईयर का प्रोडक्शन होगा, जैसे एक साल का लिया तो ऐसे अभी 2024 का है, तो जो 2024 का जो भी प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसको ही कैलकुलेट करेंगे, वो भी करंट ईयर की प्राइस पर, ठीक है। इस साल का प्राइस जैसे 100 रुपीज किसी चीज का प्राइस है तो उसी प्राइस से इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन रियल जीडीपी में क्या रहेगा, करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस वैल्यू एट बेस ईयर प्राइस। अब क्या होता है, रियल जीडीपी जो होता है वो ही रियल होता है, वो एक्चुअल में उसको मानते हैं, ठीक है। तो रियल जीडीपी में क्या होता है, जैसे बेस ईयर बना लिया 2018 में इसका कोई भी प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू 80 रुपए थी, ठीक है। तो अब 2024 में जो रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे उसमें इसको बेस ईयर लेकर, जैसे 80 रुपए को बेस ईयर लेकर अब देखेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, कितना जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ा। लेकिन इसमें क्या है, करंट ईयर की प्राइस रहेंगे तो इसमें ज्यादा नॉमिनल जीडीपी ज्यादा लगेगा हमें, लेकिन रियल जीडीपी में क्या रहेगा, जो बेस ईयर प्राइस है उसका मतलब उसका प्राइस कम है, ठीक है, उसके हिसाब से 2024 का जीडीपी निकलेगा, वो उसमें समझ में आएगा कि कितने परसेंट से ये बढ़ा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, कैलकुलेशन कैसे करते हैं जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में देखें तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस जो रहती है प्रोडक्ट की प्लस उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ते हैं और कुछ सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है 100 रुपीज का है जिसकी ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, उसमें कुछ टैक्सेस लगाएगी जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी, जैसे 10 रुपए उसने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया और कुछ सब्सिडी देगी क्योंकि प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो कुछ सब्सिडी दी, जैसे उसने दे दी 7 रुपए की सब्सिडी दे दी, ठीक है। अब इसमें टोटल क्या होगा, जो भी टोटल होगा वो होगी मार्केट प्राइस। तो इसमें देखें तो 100 प्लस 10 110 माइनस 7 103, तो ये हो गई हमारी फाइनल प्राइस एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की फाइनल प्राइस, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट में देखें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, जो भी मार्केट प्राइस रहेगी उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। जैसे मार्केट प्राइस हमारी क्या हुई 103, ठीक है, ये मार्केट प्राइस निकली, इसमें से यदि हम माइनस करें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस सब्सिडीज को माइनस करेंगे, ठीक है। अब माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज 103 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 10 में से 7 गए, कितने बचे 3, 103 माइनस 3 तो क्या होगा 100, ठीक है, 100 रुपीज इसकी फैक्टर कॉस्ट पे आई। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या निकला 100 रुपीज, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर कॉस्ट में जो भी फैक्टर्स का यूज होता है प्रोडक्शन करने के लिए वो देखते हैं। मेनली 4 प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले लैंड,
यदि प्रोडक्शन करना है तो लैंड की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, और जो भी एंटरप्रेन्योर होगा उसकी जरूरत होगी। तो ठीक है, इन सबको चारों को मिलाकर जो भी प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस होती है उनमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट पे निकल आता है। ठीक है, अब आगे देखें। अब देखते हैं जीडीपी एट पीपीपी। जीडीपी एट पीपीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, जो भी करेंसी है उसकी परचेसिंग पावर कितनी ज्यादा होती है, कोई भी छोटी सी कम से कम करेंसी में हम कितना ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं, उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। ठीक है, जैसे हम कोई भी विलेज में कोई भी हाउस रेंट पे लेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? मैक्सिमम 5 to 6,000। ठीक है, 5,000 में हमें ये घर किराए पे मिल जाएगा गाँव में, लेकिन वही घर हम यदि सिटी में खरीदें तो वो कम से कम 15,000 में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब यदि करेंसी वही है, ठीक है, करेंसी वही है, लेकिन परचेसिंग पावर इसकी जगह चेंज हुई तो उसकी परचेसिंग पावर भी कम गई। ठीक है, यहाँ पर इसकी परचेसिंग पावर ज्यादा थी, यहाँ पर कम हो गई। तो अब देखते हैं हम इसको फॉर्मूला से। जैसे हमने कोई भी चीज जैसे गुड्स देखें, तो कोई भी चीज हमने खरीदी, जैसे कॉफी खरीदी हमने 70 रुपए की, ठीक है, कहाँ? फॉरेन कंट्री में, और वही कॉफी हमें 10 रुपए की मिल रही है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया की परचेसिंग पावर 7 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, फॉरेन कंट्री से। जैसे कोई भी हम चॉकलेट खरीदे, 1 रुपए की हम एक चॉकलेट खरीद पा रहे हैं, ठीक है, वही चॉकलेट, एक जो चॉकलेट है वो हम 1 रुपए में खरीद पा रहे हैं, लेकिन वही एक चॉकलेट यदि फॉरेन में जाए तो हम 7 रुपए की खरीदेंगे। तो हमारी परचेसिंग पावर ज्यादा है यूएसए से। ठीक है, 7 गुना ज्यादा हुई। तो ऐसे ही जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। जीडीपी का कैलकुलेशन है पीपीपी क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी पर, पीपीपी पर हमारी जीडीपी में रैंकिंग 3rd नंबर पे है। 3rd नंबर पर हम आते हैं पीपीपी की रैंकिंग में। हमारा जो भी जीडीपी है पीपीपी को लेकर वो कितना है? 14.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इतना ज्यादा है। ठीक है, वो हमारा 3रे नंबर पे आती है। और हमारा यदि जीडीपी देखें, जीडीपी वो कितना है? जीडीपी हमारा है 3.95 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ये हमारी इसमें रैंकिंग है हमारी 5th। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग है 5th। तो ये हमारी ज्यादा पे रैंकिंग है, 5th नंबर पे है, और पीपीपी पे हम 3rd नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर ज्यादा है। हम कम पैसे में इंडिया में ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, उसके नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जो भी मार्केट प्राइस से कैलकुलेशन होता है, इसका पीपीपी पर कैलकुलेशन होता है, और फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेशन होता है। ये सब हमने आज की वीडियो में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।